नमस्कार, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ने नाटो में भारत को जगह देने के लिए ऑफ़र दिया है। भारत को नाटो में शामिल करने के लिए ऑफ़र दिया है। देखिए, नाटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक ना, ये 4 अप्रैल 1949 को बनी थी। ठीक है, क्यों बनी थी? रूस, देखिए ये विचारधारा की लड़ाई है। रूस बनाम अमेरिका, ठीक, एक तरफ रूस है, दूसरी तरफ अमेरिका है। अमेरिका में पूंजीवाद है और रसिया जो है आपको लेनिन और रूसो मार्क्स के आदर्शों पे चलता है, साम्यवाद है, समाजवाद है। अब यहाँ पे देखिए दोनों विचारधारा की लड़ाई कैसे है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सिर्फ 2 देश थे। एक तरफ यूएसएसआर जो वर्तमान में रसिया है, यूएसएसआर है, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, एक है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सिर्फ 2 ही देश बने, दो ही देश शक्तिशाली उभरे। अब इन दोनों देशों के बाद बीच क्या है, बहुत ज़्यादा कोल्ड वार हुआ। कोल्ड वार 1961 के बर्लिन दीवार के समय चरम पे पहुंच गई। क्यूबा के मिसाइल संकट के दौरान भी बहुत ज़्यादा चरम पे पहुंच गई। अब बात आगे बढ़ते बढ़ते 1991 में यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का विघटन हो जाता है, डाउनफॉल हो जाता है। जो बहुत बड़ा देश होता था उसमें से 14-15 को अलग अलग देश बन गए, जिससे पूर्वी यूरोप के कई देश बन गए। जो मध्य एशियाई जो 4-5 राज्य हैं, देश हैं, वो अलग हो गए। तो उसके बाद यूएसएसआर का जो स्थान है अब वर्तमान में रसिया ले लिया। अब होना ये चाहिए था कि नाटो का गठन किसके लिए हुआ था? रूस के पूर्वी या पश्चिमी यूरोप में रोकने के लिए हुआ था कि रूस कहीं इधर ना आ जाए। अब 1991 में विघटन हो चुका था, तो नाटो का भी विघटन हो जाना चाहिए था। लेकिन अमेरिका और पश्चिम यूरोप के देशों ने, इतने बदमाश हैं ये सब, कहने की बात नहीं है, इन्होंने क्या किया कि नाटो का जो विस्तार है, जो रूस से सटे हुए जितने भी देश है, पोलैंड है, एस्टोनिया है, लाटविया है, इन सभी देशों में उन्होंने नाटो का विस्तार करते हुए लगभग 100 से ज़्यादा न्यूक्लियर मिसाइल तैनात किए थे। अब रूस के ऊपर से पानी तब बढ़ गया जब यूक्रेन को भी इन लोगों ने चढ़ाया बढ़ाया कि आ जाओ नाटो में। रूस इसे बर्दाश्त नहीं किया और पिछले साल जो हुआ था फरवरी 2022 में क्या हुआ, रूस ने पूरी बढ़िया तरह से यूक्रेन को धो डाला। ठीक ना, ये यूक्रेन के बहाने कहीं ना कहीं पश्चिमी यूरोप से लेकर उसने अमेरिका के गाल पे बहुत जोरदार तमाचा मारा है। यहाँ पे पुतिन को मैं कहूँगा ठीक ही किया है एक तरह से। यह करारा जवाब देना जरूरी है, नहीं तो कल कहेगा ये रूस को तोड़ देंगे। ठीक ना, इनकी रणनीति ही ऐसा है। अब क्या है कि यूनाइटेड स्टेट भारत को ललचा रहा है। भारत बहुत समझदार है, वो नाटो में कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। रूस भारत का सदाबहार मित्र है और कल भी था, खासकर 1971 में उसने ये दिखा दिया था। ठीक ना, तो उस ज़माने से लेके आज तक सारी ज़रूरतों के, जो तेल की हो, जो तकनीक की हो, उसकी पूर्ति कौन करता है? रूस करता है। तो रूस हमारा सदाबहार मित्र है, जो क्या आप कहते हैं, बुरे वक्त में, ठीक ना, युद्ध के हालातों में, ठीक ना, अमेरिका जैसा बेवफा नहीं है, वो खड़ा रहता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए तो यूएस चाहता है कि भारत नाटो में शामिल हो जाए और कहीं ना कहीं जो उत्तर अटलांटिक, जो पश्चिमी यूरोप और इसके बीच वहाँ पे जो लड़ाई है, उसको अब इंडो पैसिफिक में लाना चाहता है। हिंद महासागर से लेके प्रशांत महासागर वाले इलाके में भी ये अमेरिका जो है अब यहाँ पे लड़ाई करवाना चाहता है। इसलिए इसने नाटो +5 नाम की एक संस्था बनाई है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, जापान भी है, न्यूजीलैंड भी है, ठीक ना, और साउथ कोरिया भी है। ठीक है, अब इजराइल भी है। ठीक ना, 5 देश हो गए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, इजराइल। ये 5 देश नाटो +5 के नाम से जानेंगे। और कहीं ना कहीं अमेरिका की चाहत है कि प्रशांत महासागर में या हिंद महासागर में भी एक तीसरा विश्व युद्ध हो जाए। और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं भारत की स्थिति तटस्थ नहीं रह पाएगा भारत। ठीक ना, अब जैसे कि नाटो के यूएस नाटो अलायंस में पाकिस्तान शामिल है, तो ये नाटो से थोड़ा अलग है। ठीक ना, लेकिन भारत यहाँ पे जो है इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। नाटो में जो शामिल जो देश होते हैं उसमें डिफेंस एग्रीमेंट बहुत जल्द होते हैं। देखिए, नाटो में जो जितने भी देश होते हैं वो अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर पाते हैं। जितने भी पश्चिमी यूरोप के देश है गठबंधन बना रखे हैं। हाल ही में 31वां सदस्य के रूप में फिनलैंड कल ही शामिल हुआ है। ठीक ना, अब अगला जो है स्वीडन भी 32वां देश के रूप में नाटो में शामिल होगा। क्यों? रूस के डर से। ठीक ना, अब स्वीडन में थोड़ा सा तुर्की ने विरोध कर दिया, इसलिए नाटो में अभी शामिल नहीं हो पाएगा। ठीक ना, देखिए नाटो में क्या होता है
कि जो नाटो के सैनिक हैं, लगभग 35 लाख सैनिक हैं, उस देश की हिफाजत के लिए तमाम मिसाइल विसाइल लेके उस देश में आ जाते हैं। लेकिन भारत में तो ऐसा नहीं है। भारत में बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, होमी जहांगीर भाभा हुए हैं, अब्दुल कलाम जी हुए हैं। इन्होंने ऐसी ऐसी मिसाइलें दे दी हैं, ऐसे ऐसे परमाणु बम दे दिए हैं, हाइड्रोजन बम दे दिए हैं कि भारत को किसी नाटो की सैनिक की ज़रूरत नहीं है। हम कोई भी भारतीय नहीं चाहेगा कि भारत में कोई डेनमार्क का सिपाही, कोई आर्मी का जवान आए। हम लोग अपनी सुरक्षा कर सकते हैं देश के अंदर, देश के बाहर, या 2 मोर्चे पे या 2.5 मोर्चे पे, हर जगह हम लोग अपनी सुरक्षा खुद ही कर सकते हैं। ठीक है, भारत की वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा देन है और हमें इसे आभार, कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।